Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are fine. Today our topic is bad effects of smoking at the page number 14. बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग का मतलब होता है सिगरेट नोशी के बुरे असरात। स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि सिगरेट के अंदर बहुत ज़्यादा सिगरेट का जो स्मोक होता है उसके अंदर धुआं होता है। स्मोक जो है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं और उसके अंदर जो है वो कम से कम 50 कार्सिनोजेंस जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं और ये जो है वो बहुत ज़्यादा ये सोचा गया है, बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि जो लंग कैंसर है वो सिगरेट की वजह से होता है और जो स्मोकर्स हैं वो उनमें लंग कैंसर की ज़्यादा पाई जाती है। अलामत लंग कैंसर जो है वो ना सिर्फ स्मोकर्स में पाई जाती है बल्कि अदर लोगों में भी पाई जाती है जो कि स्मोकर्स के साथ बैठे होते हैं और वो काफ़ी अरसे तक स्मोकर्स के साथ बैठे रहते हैं, मतलब कि वो स्मोकिंग को इनहेल करते रहते हैं, तो उनमें भी लंग कैंसर देखा गया है। तो जो स्मोकर्स हैं उनमें ना सिर्फ लंग कैंसर की बीमारी पाई जाती है बल्कि उनमें दूसरी डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग इज़ अ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं इसके सिगरेट के धुएं में। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर द 4000 डिफरेंट केमिकल्स। तंबाकू जो है उसके अंदर तकरीबन 4000 डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजेंस एंड मैनी आर पॉइजनस। उसमें से तकरीबन 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं और जहरीले होते हैं और बहुत से जहरीले होते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज़ द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। बहुत से लोगों का ख्याल है कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकिंग से रिलेटेड है डिजीज़ एंड इट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ द डेथ अमंग द स्मोकर, और ये सबसे पहली वजह है स्मोकर्स में डेथ की। बट इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सही नहीं है। सिगरेट स्मोक इफ़ेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। सिगरेट ना सिर्फ लंग्स पर इफ़ेक्ट करता है बल्कि सर से लेकर पाँव तक इफ़ेक्ट करता है, असर करता है। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग अ नंबर ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। स्मोकर्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग मतलब ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली डिजीज़ जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, डेवलप होने का ख़तरा है। ये यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में आप राइट करेंगे, जो लिखा हुआ मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे कि जो स्मोकिंग है ये स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग अ नंबर ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। उसका जो नंबर 1 पॉइंट है दैट इज़ स्मोकिंग में ऑल्सो लीड टू द कैंसर इन द किडनी, ओरल कैविटी, लेरिंग्स। स्मोकिंग जो है सिगरेट नोशी कैंसर कॉज करती है ना सिर्फ फेफड़ों का बल्कि गुर्दों का, ओरल कैविटी माउथ का, एंड लेरिंग्स कहते हैं वॉइस बॉक्स का जो गले में पाया जाता है, ब्रेस्ट छाती, ब्लेडर पित्ता एंड पैंक्रियास लबलबा एट्सेट्रा, इनका भी कैंसर हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट देखेंगे, मैनी केमिकल्स इन द टोबैको स्मोक डैमेज इन द एयर पैसेजवे विच लीड टू द एम्फीजिमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वो से दूसरे केमिकल तंबाकू के अंदर जो होते हैं, टोबैको के अंदर होते हैं, वो डैमेज कर सकते हैं एयर पैसेज वे, हमारा हवा का जो वे है उसको, मतलब हमारा माउथ, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, उसको विच लीड्स टू द एम्फीजिमा। एम्फीजिमा इसमें एल्विलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और सांस की नालियों की खराबी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, स्मोकिंग ऑल्सो हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे जो खून का सिस्टम है उसको भी उस पर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो टोबैको के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन को कैरी करने में है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी सही तरह से नहीं कर सकता, या करता है तो वो करता है बहुत कम होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगा जिससे डेथ कॉज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। बहुत से केमिकल्स धुएं के अंदर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर दे मेक द ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू द
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जब प्लेटलेट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिजीज़ हो जाएगी उस पर्सन को। तो वो ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें पर्सन का ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें मसला होगा। नेक्स्ट, स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीने वाले पर्सन हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो उनके लंग्स में ख़ास तौर पर इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 times एंड ऑफ द नमोनिया बाय 4 times। जो लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनमें टीबी का रिस्क जो है वो 2 से 4 गुना ज़्यादा है उन लोगों की निस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करते, एंड नमोनिया बाय 4 टाइम। और उन लोगों में नमोनिया के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा हैं उन लोगों की निस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करते। स्मोकर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जो है यही ज़िम्मेदार है दांतों का कमज़ोर होना और स्टेनिंग, दांतों पे दाग लग जाना वगैरह जो है ये स्मोकिंग की वजह से होता है। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर्स दैन इन द नॉन स्मोकर। टूथ लॉस, दांतों का गिर जाना 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है स्मोकर्स में एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर।